हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 15। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉम के कुछ फंक्शन जिनके द्वारा हम एक एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एक नोड को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट नोड को। ओके, और जो हमने एलिमेंट क्रिएट किया है और जो टेक्स्ट नोड क्रिएट की है, हमें उसको अपेंड का मतलब है उसको ऐड कैसे करना है। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर आज सीखेंगे। और जो हमने यहाँ पर एलिमेंट क्रिएट किया है उसको किस तरीके से हम अपनी HTML पेज में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, वो किस फंक्शन के थ्रू हम करेंगे, वो सब कुछ आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है lecture15.html के नाम से। आप भी इस तरीके से एक फ़ाइल को क्रिएट कर ले। देन हम यूज़ करेंगे shift+1 का एंड चूज़ करेंगे एमिट एब्रीविएशन को। और गाइस, हमें यहाँ पर HTML की बॉलर प्लेट जो है वो मिल जाएगी। सबसे पहले हम टाइटल को चेंज करेंगे। आज का हमारा टाइटल है क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और ये है गाइस लेक्चर 15। ओके, कौन सा है ये? लेक्चर 15। ये टाइटल हो गया हमारा। Alt+B का मैं यूज़ करूँगा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन करने के लिए। तो हमारा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अपना कंसोल भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, यानी कि ये डॉम आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर स्टाइलिंग दिखाई दे रही है CSS, और ये यहाँ पर है कंसोल एलिमेंट के जस्ट बराबर में। ठीक है गाइस, देन हम जाएंगे बॉडी में। बॉडी में जाने के बाद गाइस मैं यहाँ पर एक क्रिएट करूँगा एक पैराग्राफ P1 ID के नाम से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ दिस इज P1 पैरा। ओके, ताकि हमें पता रहे कि ये कौन सा पैराग्राफ है। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा होगा दिस इज़ P1 पैरा। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरीके से। अब ये तो हमने यहाँ पर एक एलिमेंट यानी कि एक पैराग्राफ हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम किस तरीके से डॉम का यूज़ करके, डॉम के जो फंक्शंस हैं उनके मेथड हैं उनका यूज़ करके किस तरीके से हम एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो बॉडी में गाइस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट एलिमेंट का फॉर राइट JS। ओके, तो हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पर गाइस क्या करना है, हमें यहाँ पर एक एलिमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, एलिमेंट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्या करूँगा, एक कंटेनर बना लेता हूँ div। मैं इस कंटेनर के अंदर एलिमेंट को क्रिएट करूँगा। इसकी मैं ID बना लेता हूँ div1 के नाम से। अभी ये हमारा कंटेनर बन गया। और ये गाइस क्या है, यहाँ पर खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है फ़िलहाल। तो जाते हैं हम अपने स्क्रिप्ट टैग में। ठीक है, स्क्रिप्ट वाले पार्ट में, और यहाँ पर क्रिएट करते हैं एलिमेंट क्रिएट एलिमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लेट। मैं यहाँ पर एक div के अंदर एक पैराग्राफ क्रिएट करूँगा। तब तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है पैरा नाम का। डॉक्यूमेंट डॉट गेट नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर गेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमें एलिमेंट को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए सजेशन में दे भी रहा है विंडो में। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमें क्रिएट करना है उसका जो टैग होता है, जैसे कि हेडिंग का H1 होता है, पैराग्राफ का P होता है, एंकर टैग का A होता है, टेबल का टेबल ही होता है, और उसके अंदर जो रो होती है और कॉलम होता है उनका TD TH और TR ऐसे करके रहता है। ओके, तो उनको हम विद इन द मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में देंगे टैग। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर P दे दिया है। ओके, तो गाइज मैं इसको जो है प्रिंट भी करा कर देख लूँगा कि हाँ ये क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर पास कर दूँगा पैरा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हमारा जो पैराग्राफ है वो क्रिएट हो चुका है P नाम का। सेव करेंगे तो यहाँ पर पैराग्राफ तो क्रिएट हो चुका है। एलिमेंट्स के अंदर देखते हैं, एलिमेंट्स में क्या div के अंदर यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि अभी वो जस्ट अभी क्रिएट हुआ है जो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें यानी कि टेक्स्ट नोड की बात करें, मैंने आपको HTML DOM ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो मैंने आपको लेक्चर 14 में मैंने आपको बताया। तो आप जाकर उसको समझिए
कि पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, सिबलिंग क्या रहते हैं और नोड्स क्या रहती हैं, ठीक है। ओके, जो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा रहता है उसको नोड बोलते हैं। जैसे कि ये है, दिस इज़ पैरा, दिस इज़ P1 पैरा, तो इस पैराग्राफ की इस एलिमेंट की क्या है, ये नोड है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, अब यहाँ पर देखेंगे आप जो पैराग्राफ है वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो हमें एक यहाँ पर नोड भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है नोड क्रिएट कर लेते हैं। कमेंट देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड क्रिएट, ठीक है। नोड क्रिएट, नोड को क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा नोड नाम का, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट करके, क्या, कौन सा फंक्शन, यहाँ पर जो फंक्शन, हाँ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं गाइस, हम यहाँ पर टेक्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट फंक्शन को ही हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। एक मिनट, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये क्रिएट टेक्स्ट नोड सजेशन में दे रहा है, ये रहा, ठीक है, टेक्स्ट नोड। अब जो भी हमें यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर लिखना है, जैसे दिस इज P1 पैरा ऑफ किसका, div का, ठीक है। मैंने कह दिया कि ये जो पैराग्राफ है जो मैंने क्रिएट किया है किसका पैराग्राफ है, ये div का फर्स्ट पैराग्राफ है, यानी कि P1 पैराग्राफ है। अब गाइस हमें क्या करना होगा, इस नोड को, ये जो हमने नोड बनाई है इसको हमें ऐड भी करना होगा। देखिए क्या, अब यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज P1 पैरा ऑफ div, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर नोड तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन वो अभी हमने उसको जोड़ा नहीं किया, यानी कि उसको ऐड नहीं किया, उसको अपेंड नहीं किया है। तो गाइस यहाँ पर हमें उसको अपेंड करना पड़ेगा, यानी कि उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसकी ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी किसके साथ में, इस पैरा के साथ जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, सभी लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हुई जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर एक पैरा क्रिएट किया, पैरा क्रिएट हो चुका है, नोड यहाँ पर क्रिएट की, नोड क्रिएट हो चुकी है, लेकिन नोड इस पैरा में नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने इस नोड को इस पैरा से ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया था पैरा, ठीक है। ये पूरी जो वैल्यू है इस पैराग्राफ की किस में है, इस पैरा में है, तो हमें ये नोड कहीं में डालनी है, पैरा के अंदर डालनी है, तो हम पैरा को कहेंगे पैरा डॉट कि भाई पैरा के अंदर अपेंड कर दो किसको, कौन से चाइल्ड को, चाइल्ड ही तो है ये, पैरा का चाइल्ड ही तो है ये नोड, जो टेक्स्ट नोड रहती है वो क्या है, इस पैराग्राफ की चाइल्ड ही तो एक तरीके से। तो इस चाइल्ड को क्या कर दो, अपेंड कर दो, यानी कि किस में जोड़ दो, पैरा में जोड़ दो, किसे, नोड को, जो हमने नोड क्रिएट किया है, और नोड क्रिएट होकर किस में आ गई है, इस एलिमेंट में, यानी कि नोड में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा गाइस, नोड को पास कर दूंगा, ओके। तो क्या अब यहाँ पर नोड आएगी, देखिए आ चुकी है, दिस इज P1 पैरा ऑफ div, लेकिन क्या अब ये div के अंदर आया है पैराग्राफ, अभी भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर नोड को अपेंड किया है, ना कि पैरा को, और पैरा को हमें कहाँ लाना है, div के अंदर लाना है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि हमें पैरा को div के साथ भी अपेंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि div पेरेंट है पैरा का, यानी कि P का, पैराग्राफ का, और पैराग्राफ किसका पेरेंट है, टेक्स्ट नोड का, यानी कि नोड का, यानी कि ये दिस इज P1 पैरा ऑफ div, इसका पेरेंट है। समझ रहे होंगे आप ट्री किस तरीके से चल रहा है। तो गाइस अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें जिस एलिमेंट में भी इस क्रिएटिंग पैराग्राफ को ऐड करना है, उसमें दिखाना है, ठीक है, उसमें उसको ऐड करना है, तो हमें उसको गेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से गेट करना है, ठीक है। तो गेट करते हैं, गेट एलिमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट एलिमेंट करके, मैंने एक पैराग्राफ एक वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम जो है इसको गेट कर लेंगे, और हमारी आईडी क्या है, div1, ओके, div1 आईडी है, देखिए div1 ही है ना, हाँ यहाँ पर देखिए div1 है, ठीक है, div1 है। तो अब यहाँ पर जो एलिमेंट है गेट हो चुका है, एलिमेंट गेट हो चुका है, ठीक है। अब हमें ये जो पैरा क्रिएट हुआ है उसके अंदर नोड भी जुड़ चुकी है, अब इस पैरा को हमें जोड़ना है किसमें, इस एलिमेंट में, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे गाइस, अपेंड कर देंगे, किस में करना है अपेंड, एलिमेंट में। तो एलिमेंट डॉट किसको करना है, पैरा को, पैरा क्या है, चाइल्ड है, किसका, div का। तो चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड,
पेरा चाइल्ड, किसका चाइल्ड, div का, ठीक है। div किस में है, एलिमेंट में। तो अब देखिए क्या, अब यहाँ पर ये जो पेरा है वो क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, क्रिएट हो जाएगा, हो चुका है। दिस इज़ P1 पेरा ऑफ div। एलिमेंट्स के अंदर देखते हैं बॉडी, ठीक है, बॉडी किसका पेरेंट है यहाँ पर, इस P का और इस div का, ठीक है, स्क्रिप्ट का भी है। तो div किसका पेरेंट है, देखिए पेरा का, जो कि मैंने अभी क्रिएट किया है, और पेरा किसका पेरेंट है, इस टेक्स्ट नोड का, जो कि इसके अंदर लिखी हुई है, दिस इज़ P1 पेरा ऑफ div। आई थिंक आपको समझ में होगा किस तरीके से ट्री जो है वर्क कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है पेरा को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर उसके अंदर फिर जो है नोड को क्रिएट करेंगे, फिर उसको आप जो है अपेंड करेंगे पेरा से, एंड देन आपको जिस भी एलिमेंट में पेरा को ऐड करना है आप उस एलिमेंट को यहाँ पर गेट करेंगे। गेट करने के बाद आप उस एलिमेंट में पेरा को अपेंड कर देंगे एज ए चाइल्ड, क्योंकि वो चाइल्ड है उस एलिमेंट का। आई थिंक आपको ये थ्योरी पूरी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक फंक्शन हो रहा है इंसर्शन बिफोर, सॉरी इंसर्शन नहीं, इंसर्ट बिफोर। मान लीजिए किसी एलिमेंट के अंदर दो एलिमेंट है, आपको फर्स्ट या थर्ड एलिमेंट से पहले जो आपने एलिमेंट क्रिएट किया है आपको उसको वहाँ पर लगाना है। तो आप वहाँ पर कैसे लगाएंगे, उसके लिए आप गाइस यूज़ करेंगे इंसर्ट बिफोर, कि मुझे इससे पहले इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट बिफोर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे पहले, और इससे किससे पहले वो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी उस फंक्शन में कि इससे पहले, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इंसर्ट करने के लिए। एक बार और मैं आपको चाहता हूँ कि ये समझा दूँ थोड़ा सा पेन के थ्रू, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हमने यहाँ पर गाइस क्या किया, हमने यहाँ पर एक पेरा क्रिएट किया, कि क्रिएट एलिमेंट के थ्रू, कलर चेंज कर लेता है, क्रिएट एलिमेंट फंक्शन के थ्रू, मेथड के थ्रू। ये वैल्यू किस में आ गई उठ के पूरी की पूरी, ये आ गई इस पेरा के अंदर। ओके, इस पेरा को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कंसोल में पास कर दिया, जिस वजह से हमें क्या दिख रहा है, वहाँ पर प्रिंट हुआ वो दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने इस पेरा के अंदर दो टैग बन गए, फर्स्ट रूट एंड लास्ट रूट ऑफ पेरा, लेकिन उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं डाला। तो उसके लिए हमने एक टेक्स्ट नोड क्रिएट की, क्रिएट टेक्स्ट नोड फंक्शन का यूज़ करके, और हमने उसमें लिखा दिस इज़ P1 पेरा ऑफ div। अब ये जो पूरी वैल्यू थी ये किस में चली गई, ये पूरी वैल्यू किस में चली गई गाइस, इस नोड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमने नोड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया था। यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है। अब ये इसमें आ गई, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, इस नोड को किससे ज्वाइन कराना है, इस पेरा से, तभी तो ये इसके अंदर दिखाई देगी। तो हमने यहाँ पर अपेंड चाइल्ड फंक्शन का यूज़ किया कि भाई, क्योंकि जो पेरा है वो तो पेरेंट है, नोड का नोड क्या है, चाइल्ड है किसका, पेरा का, कि भाई ये नोड नाम का जो बच्चा है पैराग्राफ का, इसको तुम क्या कर दो, जोड़ दो किससे, पेरा से, इसका जो पेरेंट है उससे जोड़ दो। तो हमने आप पेरा को कॉल किया, पेरा को यहाँ पर बुलाने के बाद हमने कहा कि भाई तुम्हारा ये बच्चा है नोड नाम का, इसको ले जाओ। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ क्या हो गई, जुड़ गई, अपेंड हो गई। और उसके बाद ये जो दिस इज़ P1 पेरा ऑफ div है चली गई पेरा में, और वहाँ पर शो होने लगी, ठीक है। लेकिन अभी अब ये जो दोनों ये क्या हो गई, ये तो अपेंड होगी, ये तो पूरा एक पैराग्राफ क्रिएट हो गया, ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट के साथ में। लेकिन अब जो पेरा है वो अभी क्रिएट हुआ है, उसके अंदर नोड जो है वो ज्वाइन हुई है, लेकिन अब हमें क्या करना है, उसको एलिमेंट में भी जोड़ना है। तो हमने क्या किया, एलिमेंट को पहले गेट किया आईडी के थ्रू। एलिमेंट गेट करने के बाद किस में गेट कर लिया, एलिमेंट नाम के कंटेनर में। और हमने कहा कि भाई ये जो पैराग्राफ है ये जिसके अंदर नोड भी जुड़ी हुई है, इसको जोड़ लो भाई इसके पेरेंट से। इसका पेरेंट क्या है, एलिमेंट है। क्या है इसका पेरेंट गाइस, एलिमेंट है। तो हमने कहा, बुलाया एलिमेंट को, एलिमेंट आओ और ये तुम्हारा पेरा नाम का जो बेटा है इसको लेके जाओ। और यहाँ पर हमने एक फंक्शन को कॉल किया, अपेंड चाइल्ड नाम का फंक्शन कॉल किया, उसमें हमने पेरा को पास कर दिया। पेरा को पास करने के बाद ये जो क्रिएट पैराग्राफ था ये जुड़ गया किससे, एलिमेंट से। और उसके बाद जो है आपने देखा ही होगा कि आउटपुट में वहाँ पर शो कर रहा है। तो भाई इस तरीके से पूरा कोड काम कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, 3 बार मैंने समझा दिया इसी वीडियो में। ओके, अब बात करते हैं यहाँ गाइज इंसर्ट बिफोर की, ठीक है। इंसर्ट बिफोर की देखिए, मान लीजिए ये div है, अभी इसके अंदर एक पैराग्राफ है। अब मैं यहाँ पर एक P2 के नाम से एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। मैं लिख देता हूँ दिस इज P2 पेरा ऑफ div। ओके, कॉपी करते हैं इसको,
और इसको पेस्ट करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक P3 करके नाम का बनाया और मैंने यहाँ पर लिखा P3 पैरा ऑफ div, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, दिस इज़ P1 पैरा नहीं करता हूँ, दिस इज़ क्रिएटिंग, ये क्या है, क्रिएटिंग पैरा है div का, ओके। तो आउटपुट चेक करते हैं, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पर, दिस इज़ P1 पैरा, उसके बाद P2 पैरा ऑफ div, क्योंकि वहाँ div है, div के अंदर सेकंड P2 नाम का पैराग्राफ है जिसकी आईडी P2 है, फिर थर्ड पैराग्राफ है जिसकी आईडी P3 है, तो दिस P3 पैरा ऑफ div, और ये हमने बनाया यहाँ पर दिस इज़ क्रिएटिंग पैरा ऑफ div। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, देखिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो क्रिएटिंग पैरा है ये इस P3 से पहला है यहाँ पर, यानी इनकी दोनों की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए, ये यहाँ जाए और ये नीचे वाला इसकी जगह चला जाए, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इंसर्ट हो जाए बिफोर P3 पैराग्राफ से, ओके। तो देखिए वो कैसे होगा, किसको करना है हमें, जो हमने पैराग्राफ क्रिएट किया है उसको करना है हमें, ठीक है। इंसर्ट बिफोर, ओके। तो गाइस यहाँ पर इंसर्ट बिफोर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट किया, किस नाम से, मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट किया, किस नाम से, चाइल्ड नाम से। क्यों, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है वो चाइल्ड है किसका, div का। या इंसर्ट या बिफोर नाम से बना लेते हैं, ठीक है। बिफोर नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू जो है जिस पैराग्राफ से भी पहले मुझे अपने पैरा को, क्रिएटिंग पैरा को लगाना है उसको मैंने यहाँ पर गेट कर लिया, तो मुझे P3 से पहले लगाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं चाहता हूँ कि P3 से पहले लगे। उसके बाद जिसको भी मुझे लगाना है, जिसको भी मुझे यहाँ पर लगाना है, मैंने क्या किया, उसको मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, ठीक है। और लगाना कहाँ पर है, एलिमेंट div के अंदर, और div को मैंने कैसे गेट किया, एलिमेंट के थ्रू। तो मैं यहाँ पर कहूँगा एलिमेंट भाई आओ, आने के बाद फिर मैं कहूँगा इंसर्ट बिफोर फंक्शन को कॉल करूँगा कि भाई इसको इंसर्ट कर दो, किसको, पैरा को इंसर्ट कर दो, किससे पहले, बिफोर से पहले, ठीक है। या बिफोर नहीं, मैं इसका नाम रख देता हूँ P3, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। P3 पैरा, ओके। देखिए मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पर लेट P3 नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने जो पैराग्राफ था ऊपर P3, मैंने इसको यहाँ पर गेट कर लिया, गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू गेट कर लिया। गेट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इस P3 से पहले मैंने जो पैराग्राफ क्रिएट किया है, ठीक है, ये मैंने पैरा क्रिएट किया है, ये आ जाए किससे, P3 से पहले आ जाए। फिर मैंने अब ये चीज़ कहाँ पर पॉसिबल होगी, div के अंदर। div को मैंने कैसे क्रिएट किया है, एलिमेंट वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। ये एलिमेंट वेरिएबल के थ्रू क्रिएट किया है, गेट किया है, ठीक है। तो मैंने एलिमेंट डॉट और यहाँ पर कॉल कर लिया इंसर्ट बिफोर फंक्शन को, और मैंने कहा कि ये जो पैरा है ये आ जाए किससे पहले, P3 से पहले। तो देखते हैं कि ये इससे पहले आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अभी क्या है, P1 है, P2, P3 और ये है क्रिएटिंग पैरा ऑफ div। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं जो पोजीशन है वो स्टेप हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। दिस इज़ क्रिएटिंग पैरा ऑफ div, यानी कि जो हमने पैराग्राफ क्रिएट किया था वो P3 से पहले यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप जो है पैरा को, यानी कि एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट नोड को भी क्रिएट करके आप अपेंड कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट नोड को अपेंड करने के बाद आप जिस भी एलिमेंट में उसको ऐड करना है आप उसमें भी उसको अपेंड कर सकते हैं, ठीक है, एज ए चाइल्ड। और यदि आपको किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से पहले आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट बिफोर फंक्शन का यूज़ करके आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।